वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में यार ना बिहाइंड सीन होने वाला है ना लाइफ स्टाइल पे होने वाला है। नॉर्मल सा ब्लॉग है क्योंकि मैं अपने गांव आया हुआ हूं और मैं गांव अपने 10 साल बाद आया हूं। मेरे पेरेंट्स आते थे, मेरे भाई लोग आते थे, बट मैं जो है 10 साल बाद आया हुआ हूँ। और अभी मैं वैसे कल रात को ही आ गया था, सुबह घर से निकला था अपने बाइक से ही और कल रात को ही आ गया था। और मैं अभी इस समय अपने गांव में ही हूँ। इधर देखो सुबह हुआ है, आई मीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी वो सूर्योदय हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। इधर सबका वो क्या बोलते हैं धान था, वो सब कट उठ गए हैं और इसमें लग रहा है आग लगा दिए गए हैं। तो मैं 10 साल पहले जब यहाँ पे आया था तो काफ़ी कुछ अलग था और अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो मैं देख के काफ़ी शौक हो गया क्योंकि गांव में भी बहुत ज़्यादा गांव का भी ज़्यादा विकास हो गया है, मेरे गांव का भी। क्योंकि जहाँ पे कीचड़ उचड़ रहते थे वहाँ पे अब सब पक्के सड़कें हो गई हैं, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं। और उधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई, उधर मेरा खेत है, जो आ रहे हैं अंकल उनके बगल में मेरा खेत है, उधर समरसेबुल भी लग गया है और काफ़ी बड़ा समरसेबुल लगा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा इधर देखो सारी खेती हैं, वीरान खेत हैं, काफ़ी दूर दूर तक है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब इतनी दूर दूर तक हैं कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलो आज के ब्लॉग में पूरा गांव मेरा एक्सप्लोर करो और इन्जॉय करो गाइस। ये जो है, ये जो मैंने बताया कि इधर धान काटे गए हैं, तो ये मेरे हिसाब से धान काट के उसमें से जो चावल क्या बोलते हैं उसको यार, धान काटा गया हुआ है। उसके बाद यहीं पे पूरा लेरी बना के रखा गया है। तो चलते हैं, वहाँ पे मैं गया था पिछली बार आया था तो, क्योंकि वहाँ पे आम का पेड़ है और अपने गांव में आम का पेड़ ज़्यादा नहीं है, बस मेरे हिसाब से गिनकर अगर मैं बताऊँ तो 10 से 12 आम के पेड़ होंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे को अपने गाँव घूमा तो वैसे एक एरिया हूँ मैं अपने गाँव का, बट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे को। और ये जो लट में जा रहा हूँ ना, ये इस लट पे मतलब गांव में तो ये लट जो है ना, ये लट मोटी थी, अब पता नहीं क्यों पतली हो गई, आई डोंट नो, बट ये बहुत मोटी थी। और जिस आम के पेड़ के पास हम लोग जा रहे हैं उस आम के पेड़ पे काफ़ी बिच्छियाँ रहती थी। मैं अभी जाके पास में देखता हूँ है कि नहीं है, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिच्छियाँ रहती थी। मैं आ गया उस आम के पेड़ के पास, सॉरी आम के पेड़ के पास। और ये देख रहे हो, ये पेड़ ये सूख गया है। मैं 10 साल पहले इस पेड़ को देखा था इसी तरह था और अब भी उसी तरह है। और इसी सब पेड़ों में देखो ये जो छोटे छोटे होल है ना, एक सेकेंड इधर देख सकते हो, ये छोटे छोटे होल हैं। इन्हीं सब छोटे छोटे होलों में जो मैंने बोला था वो बिच्छी उच्छी वो सब रहते हैं। और अब पहले गांव में क्या होता था कि पहले हाथ से धान काटे जाते थे। इधर देखो आपको उससे दिखाई दे रहा होगा, मैं पास से दिखाता हूँ। इधर क्या होता था पहले कि पहले हाथ से धान काटे जाते थे, बट अब क्या हो गया है कि हार्वेस्टर आती है, हार्वेस्टर मशीन होती है एक, उसके बदौलत पूरे धान को काट के एक लरी में लिटा दिया जाता है। उसके बाद जो वर्कर होते हैं, मतलब जो किसान होते हैं, वो इसको लपेट कर उसके बाद एक लठ क्या बोलते हैं यार उसको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मतलब एक बड़ा सा कुछ बनाकर उसको वहाँ पर रख देते हैं। तो पहले जो हाथ से काटा जाता था अब वो भी चेंज हो गया है, अब हार्वेस्टर मशीन आती है तो उसके बदौलत हो जाता है। गेहूं के लिए भी हार्वेस्टर मशीन आती है और क्या नाम है कि आपको जो है बीज जब डालने होते हैं खेत में उसके लिए भी हार्वेस्टर मशीन आती है। बहुत से तरीके की मशीन है, बट अभी मेरे को उसके बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये है कि मैंने कल ही अभी देखा था कि एक हार्वेस्टर मशीन काट रही थी इस धान को। और मेरे पीछे जो वहाँ पे वो पंप सेट रहता है, वहाँ पे कुआँ है, कुएं में से पानी निकाला जाता है। तो मैं वहाँ पर चल रहा हूँ क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था, मैं 10 साल या 11 साल पहले आया था, तो वहाँ पे मैं नहाया था और पानी में भी बिच्छी मिल जाती थी उस समय, मैंने वहाँ से देखा था, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो चलो वहाँ पे भी चलते हैं, देखते हैं कुएं में पानी है कि नहीं है।
सूख गया है। कुएं में पानी ही नहीं है, ऐसा लग रहा पानी नहीं है, बट ऐसा नहीं है, कुएं में पानी है। और ये जो मिट्टी ढप गई है, क्योंकि ये जो पाइप है ना, ये जो पाइप है इससे पानी निकलता है। और ये जो मशीन है यार, इससे बहुत पता नहीं क्यों ब्लैक आ रहा हूँ, ये जो मशीन है इससे बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। बिकॉज़ ये मशीन जो है मैं जब से देखते आ रहा हूँ तब से यहीं पे है। और अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ मैं आप लोग को, कितना याद जुड़ा हुआ है यार। ये देखो गाइस, ये अभी इसके ऊपर जो है घास उस जम गए हैं, बट ये मशीन जितनी पावरफुल है ना यार, एक तरफ से समझ लो ट्रैक्टर भी नहीं होगी। क्योंकि ये जो है पंप सेट पानी नहीं निकालता था, या फिर आपका जो है चारा वारा काटने के काम में भी आता था। एक और मशीन रहती थी जिसमें चारा डाला जाता था और इससे पट्टा चढ़ा दिया जाता था तो काम होता था। और ये डीजल पे चलती थी और इतनी ज़्यादा साउंड करती थी। अगर हो सके तो आप लोग को हल्का हल्का साउंड सुनाई दे रहा हो, कहीं ये चल रही है मशीन, अभी हल्का हल्का साउंड मेरे को आ रहा है, तो आप लोग को भी सुनाई दे रहा होगा, बट उतना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा। और ये जो है आप देखिए, मैंने बोला था ना पट्टा चढ़ा दिया, इस पर पट्टा अभी ये सब जाम हो गया है। अब गाँव में ये सब का कोई मतलब भी नहीं रहता है, क्योंकि मैंने बोला वहाँ पर समरसेबुल ट्यूबवेल बोलते हैं, समरसेबुल बोलते हैं, अब इतना आइडिया नहीं है, मैं जाकर वहाँ पर देखता हूँ। तो उसके बदौलत यहाँ पर जितने भी खेतें हैं, जितनी भी सारी खेतें हैं, सब पानी से भसीच दी जाती हैं। और इसका मेरे को नहीं लगता कि अब यूज होता होगा, क्योंकि ये देख रहा हूँ मैं टूट फूट के सब नीचे गिर गया है। और इधर यहाँ पे मैं नहाया करता था, यहाँ पे इससे पानी निकलता था और मैं यहाँ पे नहाया करता था। तो बहुत सी यादें जुड़ी हुई है गाइस, बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं। ये देखो, यहाँ पे मैं पहले आने में डरा करता था, ज़्यादा पेड़ नहीं है बट फिर भी यहाँ पे आने में बहुत डरा करता था। सो मैं जब तक यहाँ पे रहूँगा तब तक कंटिन्यू ब्लॉग दूंगा, क्योंकि गांव का ब्लॉग है और मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूँ। आज 6 है 7 को। हाँ, एक मैं बात बताना भूल गया कि मैं यहाँ पे किस काम से आया था। मैं यहाँ पे एक शादी था, तो मेरे पापा को जो है छुट्टी नहीं मिल पाया अपने काम से, तो मम्मी ने बोला कि मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा ठीक है, अपना गाँव भी एक्सप्लोर कर लेंगे, बहुत दिनों से गए नहीं हैं, और आप लोग को एक ब्लॉग भी दिखा दूंगा। मैंने सोचा कि मैं घर से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट, मैं जब घर से निकला ना भाई, तो घर से निकलते जो रास्ते में व्यूज़ मिले हैं, मतलब जो झरने मैंने देखा, जो जंगल देखे, मैंने सोचा कि मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ। बट जो है इतने में स्पीड में आ रहा था, समझ लो 90 या 100 की स्पीड से आ रहा था, और मम्मी पीछे बैठी हुई थी, तो इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। क्योंकि हम लोग को 12 बजे निकले थे और शाम को 5 बजे यहाँ पे आए। करीब 200 या 300 किलोमीटर का रास्ता था, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। क्योंकि अगर कोई फ्रेंड रहता तो उसको दे देता, फ़ोन पकड़ा देता और वो ब्लॉग शूट कर देता। बट मम्मी थी तो मम्मी को देना मैं बेटर नहीं समझा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हाईवे था, तो इसी वजह से मैंने दिया नहीं। बट मैं कभी भी अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं गाँव आऊँगा तो मैं ज़रूर वो जो बीच में मैंने व्यूज़ देखे हैं वो आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी थी यार। और झरने थे, पहाड़ियाँ थीं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मैंने देखे हैं। सो चलो, अभी मैं शादी में आया हुआ हूँ और मैं कल शादी है। मैं 5 तारीख को शाम को यहाँ पे आ गया था। 6 तारीख को जो है मेरे, हाँ, अभी मैं, आप लोगों ने मेरा घर नहीं देखा, घर जो है टूट फूट के ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ पे आया, देखा मैं अपना घर टूट फूट के ख़त्म हो गया, बस एक पक्के का मकान था वो बचा हुआ है। तो मम्मी कल हम लोग साफ़ सफाई किए हैं, उसके बाद छोटा मोटा चूहे जो हैं नीचे मिट्टी का था तो होल कर दिया था, तो उसको भरा गया है। और अभी मैं इधर टहलने फिरने आया था, तो मैंने सोचा ब्लॉग अब स्टार्ट कर ही देता हूँ। तो कंटिन्यू ब्लॉग मैं दूंगा जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा। 3 या 4 दिन रहूँगा तो 3-4 दिन का कंटिन्यू ब्लॉग दूंगा। और कल शादी है, तो कल शादी के बाद मैं 8 तारीख को यहाँ से निकल जाऊँगा। और 8 तारीख को निकलने के बाद यहाँ से मैं अपने आंटी के पास जाऊँगा, मतलब मैं अपने मौसी के पास जाऊँगा, क्योंकि मेरी मम्मी को वहाँ से कुछ मेडिसिन्स लेने। तो चलो, बस ब्लॉग एंजॉय करते रहो आप लोग। अभी अगर हो सके क्या यार, मैं अभी दिखाऊंगा, अपना घर भी दिखाऊंगा। और मैंने जो समरसेबुल बोला था वहाँ पे, उसको भी मैं अभी क्लोज में दिखाता हूँ, क्योंकि आप दूर से उतना दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यार। ये रहा अपना समरसेबुल, यही है।
अपना जो है अंदर तो दिखा नहीं सकते क्योंकि चाबी तो है नहीं, और ये ट्रांसफार्मर है, इसी बिजली की वजह से ये सबमर्सिबल चलता है। हाँ, और इधर ये अपना खेत है। मैं ऐसा शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट उस पेड़ से पहले जो ये लट दिखाई दे रही है बीच में, उससे वहाँ से लेके और आगे तक जो मैंने दिखाया था धान का खेत था, वहाँ तक था, उसके पार भी है। तो यही है अपना, और मैं कंटिन्यू ब्लॉग अपलोड करता रहूँगा। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। और अगर हाँ, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? सैदराजे जाएंगे। तो अब भैया के साथ अभी हम लोग सैदराजे जाएंगे, और इन्हीं का अभी जो है इन्हीं की शादी में आए हुए हैं। तो चलो अब सैदराजे का भी हो सके तो मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा। ओके।